सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइट बीम क्लासेस। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चैप्टर जो कवर करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। कि रियल नंबर जो हमारा टॉपिक है कि उसके अंदर कौन कौन से हमारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं और उन टॉपिक्स का मतलब क्या क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे तीन यहाँ पे सब टॉपिक्स हैं। थ्योरम नंबर 1, टॉपिक नंबर 1 दैट आर थ्योरम्स, नंबर 2 प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड, एंड नंबर 3 इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो यहाँ पे इन तीनों टॉपिक्स के अंदर मैंने पूरा माइंड मैप प्रिपेयर किया है कि इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स फर्दर कवर करेंगे। तो थ्योरम्स के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी थ्योरम कवर होती है। तो यहाँ पे हमारी सबसे पहली थ्योरम जो है, जो हमें यहाँ पे बताई गई है, वो ये है कि इफ़ p इज़ ए प्राइम नंबर देन p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a2। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे p जो है वो हमारा a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। डिवाइड मीनिंग यहाँ पे डिवाइड है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे अगर हमारा 2 है और 2 डिवाइड्स, अगर 2 जो है वो 4 स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 2 जो है वो डिवाइड करेगा किसको? 4 को भी। और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि 2 अगर 4 स्क्वायर को डिवाइड करता है, किसी के भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो किसको डिवाइड करेगा? वो उस नंबर को भी डिवाइड करता होगा। इसी के बेसिस पे हम लोग किस क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे कि जो हमारे इरेशनल नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, कि जिनके अंदर इरेशनल नंबर प्रूव करना होता है, कि √2, √3 एटसेट्रा। उसके अंदर भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि कैसे प्रूव करना है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है, तो हम आगे की स्लाइड में लेंगे। अब उसके बाद नंबर 2 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं आप लोगों ने 8th क्लास में किए होंगे, 9th क्लास में भी काफ़ी किए होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 32 के बाद आप लाइन ड्रॉ कर देते थे और यहाँ पे इसको फर्दर डिवाइड करते चले जाते थे, 2 1 जा 2, 16, 2 8 जा एटसेट्रा। तो दीज आर प्राइम फैक्टर्स। से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि प्राइम फैक्टर क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे HCF और LCM कैसे निकालते हैं, जो कि हमारा करंट टॉपिक है इसके अंदर। और फिर उसके बाद जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम इसके अंदर आती है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो है HCF और LCM से रिलेटेड। कि HCF और LCM की अगर कोई भी दो नंबर्स हमने लिए हैं, उनके HCF LCM की मल्टीप्लाई कर दी जाए, तो वो किसके इक्वल होती है? हमेशा वो इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो वो नंबर जो होते हैं उनके प्रोडक्ट्स के इक्वल होती है। तो ये थ्योरम भी हमारे यहाँ पे इंक्लूड होती है, क्वेश्चन को कवर करते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसका मतलब वो अर्थमेटिक की थ्योरम जो फंडामेंटल है और जो हर अर्थमेटिक ऑपरेशन में हमारी लगती है। वो थ्योरम क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है पहले ही देखते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसका खुद के अलावा और 1 के अलावा भी कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है कि जिसके अंदर वो डिवाइड हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पे 10। हम जानते हैं कि 10 तो डिवाइड करेगा ही करेगा, 1 भी डिवाइड करेगा, लेकिन एक नंबर और होगा जो इसको डिवाइड करेगा, और वो क्या होगा? वो 2 होगा। और उसके अलावा एक नंबर और हो सकता है और वो 5 होगा। क्योंकि यहाँ पे 10 के अलावा 2 नंबर और एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये नंबर क्या हो गया? एक कॉम्पोजिट नंबर हो गया। इसका मतलब खुद को और 1 के अलावा अगर कोई और नंबर भी एग्जिस्ट करता है जो उसको क्या करता है? डिवाइड करता है, तो वो नंबर क्या हो जाता है? कॉम्पोजिट नंबर। इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। मतलब यहाँ पे जैसे मैं 10 को एग्जाम्पल, मैंने 10 को एक कॉम्पोजिट नंबर है, तो मैं इसको किस तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूँ? प्राइम नंबर्स में मैं लिख सकता हूँ 2 × 5। तो हर किसी नंबर को जो कॉम्पोजिट होता है उसको 2 या 3 या उससे भी ज़्यादा प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में हम क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये जो होगा ये क्या होगा? यूनिक होगा। जैसे 2 और 5 अगर मैं कहूँ किसी के प्राइम फैक्टर हैं, तो वो नंबर क्या होगा? केवल 10 होगा। इसके अलावा वो कोई और नंबर नहीं हो सकता। इसके अलावा हम चलते हैं यहाँ पे कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर के बारे में बताया गया, जो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि यहाँ पे जो नंबर्स है कोई भी, उसको प्राइम फैक्टर्स में हम लोग प्राइम नंबर्स में क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर हैं। तो इसके अंदर मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर आता है, जो कि हमारा 3 मार्क्स या फिर कभी 2 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स में भी आ जाता है, वो मैं कवर करने वाला हूँ अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो यहाँ पे इंक्लूडेड है, एंड दैट इज कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि ये इरेशनल है, प्रूव क्या करें इसके अंदर हम प्रूव कैसे करेंगे? ये तो एक लाइन में लिख देंगे कि ये तो इरेशनल है, फला कुछ भी रीज़न लिख देंगे, बट दैट्स नॉट द मेथड। CBSE विल कट आउट योर मार्क्स। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं इसको। तो सबसे पहले जो इसके अंदर मेथड यूज़ होता है, मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, दैट इज़ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इसका मतलब हम इसको मानेंगे
कि ये रेशनल है, और फिर हम इसको सॉल्व करते हुए दिखाएंगे कि ये हमने जो माना था वो गलत है और इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ, तो सॉल्विंग में आप देखिए कि प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए मैं इसका प्रूफ लिख रहा हूँ। तो लेट √5 इज ए रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर है, और हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो रेशनल नंबर होता है उसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख देते हैं, और P और Q यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। सो √5 is equal to in the form of P upon Q, where P and Q are prime numbers। P और Q हमारे प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर्स का मतलब वो नंबर जो हमारे खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, उसके अलावा दुनिया में कोई नंबर नहीं होता जो उनको डिवाइड कर सके। और यहाँ पे एक चीज़ और कि Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर वो 0 के इक्वल है तो वो अनडिफाइंड वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। अब इसके बाद चलते हैं, तो यहाँ पे √5 जो है वो P अपॉन Q के इक्वल है, यानी कि P इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे किया, इज इक्वल टू √5 इंटू P। हम स्क्वायर करेंगे, सॉरी Q, दिस इज Q, दिस इज Q। दिस इज इक्वल टू Q, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हम स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड्स हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, और स्क्वायर करने पे यहाँ पे आ गया P स्क्वायर इज इक्वल टू √5Q स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि P स्क्वायर हो गया, और √5 की √5 में जब मल्टीप्लाई होती है तो यहाँ पे हो गया 5, और ये Q जो है वो हो गया Q स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, अब हम समझते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मैंने आपको बताई अभी, कि अगर जो 2 है वो 4 स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 2 किसको डिवाइड करता है, तो वो 4 को भी डिवाइड करता होएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 और P का कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लग सकती है, 5 डिवाइड्स P स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स P2। तो ये किसको डिवाइड करेगा, ये P को भी डिवाइड करेगा। इक्वेशन 1। अब यहाँ पे इसके अंदर हम लिखेंगे नाउ, अब यही चीज़ हम किसके ऊपर करके देखेंगे, हम Q के ऊपर करके देखेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 5 जो है वो Q को भी डिवाइड करता है, लेट्स सी। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने P की जगह हमने कुछ और पुट किया जो 5 का मल्टीपल है। इसका मतलब नाउ लेट P इज इक्वल टू, कोई भी नंबर ले सकते हैं, 5a, a इज एनी इंटीजर, a जो है वो हमारा कोई भी इंटीजर है। तो अब यहाँ पे हमने पुट किया, पुटिंग कहाँ पुट करेंगे, हम यहाँ पे पुट करेंगे इस वैल्यू के अंदर। तो हमने पुट किया, तो ये हो गया 5a टू द स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर, दिस इज 25a स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर। 5 से ये 5 हो गया, तो ये हो गया 5a स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें फर्दर इसको समझने की ज़रूरत है, और वो समझने की ज़रूरत क्या है कि 5 जो है, ये सिचुएशन सेम रिपीट हो रही है कि 5 जो है P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसी तरह से 5 किसको डिवाइड कर रहा है, Q स्क्वायर को। 5 डिवाइड्स Q स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स Q2। अब हम यहाँ पे ये ऑब्जर्व करते हैं कि हमने P और Q को क्या लिया था, प्राइम नंबर, पर हम यहाँ पे देख रहे हैं 5 तो Q को भी डिवाइड कर रहा है, 5 जो है वो P को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन हमारा प्रूव होता दिख रहा है, कि मतलब 5 जो है इट मीन्स P एंड Q आर नॉट प्राइम नंबर्स। P और Q जो है वो हमारे प्राइम नंबर है ही नहीं, वो क्या है, P एंड Q आर कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स मीन्स कि वो ऐसे नंबर हैं कि जिनको 5 डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो हमने इसको P अपॉन Q के इक्वल लिया है, इट मीन्स हमने जो इसको रेशनल माना है वो हमारी गलती है। तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ मीन्स √5 is not equal to P upon Q, hence √5 is an
इरेशनल नंबर। रूट 5 हमारा यहाँ पे क्या है, इरेशनल नंबर है। तो आप ये दोनों स्टेप याद रखें कि यहाँ पे सबसे पहला की स्टेप आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा सबसे की स्टेप है वो है कि हमने पहले इसको प्राइम नंबर माना, फिर हमने पी को क्यू स्क्वायर के इक्वल किया, और फिर यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन 2 के तहत यहाँ पे हमने इसको इस तरह से प्राइम नंबर से कॉम्पोजिट नंबर में प्रूव किया। सो दिस इज द सोल्यूशन, ए परफेक्ट सोल्यूशन इन विच यू हैव टू से you have to write to get the full marks to do the contradiction method. Now we will go for the next question जो कि इसी तरह का है, लेकिन उसका जो क्वेश्चन का मेथड है प्रूव करने का वो डिफरेंट है। लेट मी टेल यू हाउ। सो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। इसको हमें प्रूव करना है कि इरेशनल है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो ऑलरेडी √5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग √5 को हम क्यों दोबारा इरेशनल नंबर प्रूव करने पे लगे हुए हैं? तो इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है 3 का, 2 का और √5 का। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको बता दूं कि हमें क्या करना होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें किसी कॉन्ट्रडिक्शन मेथड की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें इसके अंदर √5 इरेशनल होता है, ये हम पहले ही मान के चलेंगे। तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम इसको सॉल्यूशन। क्वेश्चन में एक बार फिर लिख देता हूं, प्रूव 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। तो सेम मेथड है हमारा कि हम फिर से क्या करेंगे कि हम लोग उसको P/Q की फॉर्म में मानेंगे। तो हमने लिया लेट 3 + 2 √5 is equal to P/Q, where P and Q are prime numbers and Q is not equal to 0। हमने मान लिया कि ये P/Q के इक्वल है। Now we convert this as, इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये होगा 2 √5 is equal to P/Q -3। यहाँ पे 1 होता है तो हमने एलसीएम लिया। बहुत स्टूडेंट्स को ये भी दिक्कत रहती है कि सर फर्दर कैसे होगा, तो एलसीएम लेते हैं, नीचे 1 होता है तो Q हो गया यहाँ पे P -1 की मल्टीप्लाई हमने Q में की तो मल्टीप्लाई होकर हो गया 3Q। अब 2 को भी हम लोग नीचे मल्टीप्लाई में डिवाइड में लेके जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई में, देन √5 इज इक्वल टू P -3Q अपॉन 2Q। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि P और Q एक रेशनल नंबर है, लाइक 1/2, 3/5, 7/8 एटसेट्रा। उस पर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा तो वो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा एक रेशनल नंबर ही रहेगा। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लेना चाहूँगा कि समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर यहाँ पे आपने लिया है P/Q आपने लिया होता 1/3, सो यहाँ पे आप देखते हैं कि P -3Q अपॉन 2Q, तो P -3Q अपॉन 2Q जो है वो अभी हमारा क्या आता, एक रेशनल नंबर, मतलब कुछ इसका डेराइव्ड आता 2/5, 2/17 एटसेट्रा, तो वो भी रेशनल नंबर होता। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, LHS इज √5, और √5 हमें पता है क्या होता है, इरेशनल होता है, इट इज एन इरेशनल नंबर। बट RHS इज P -3Q अपॉन 2Q। इट मीन्स ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। पर ऐसा तो मैथमेटिक्स में हो ही नहीं सकता कि LHS अगर इरेशनल है तो वो राइट हैंड साइड में क्या हो, रेशनल हो। बट इरेशनल कांट बी इक्वल टू रेशनल नंबर। हमारा कभी भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कंक्लूड करते हैं कि जो हमने लिया है ये क्या है, ये अपने आप में एक रेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है कि रेशनल नंबर है। यहाँ पे भी हमारा क्या है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इंट्रोड्यूस हो जाता है। हेंस 3 + 2 √5 is not equal to P/Q। Hence 3 + 2 √5 is an irrational number। तो हमारा ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये हमारा पूरा प्रूफ यहाँ पे हम करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से क्वेश्चंस चेंज होते ही उनको करने का तरीका भी बदल जाता है। एंड दिस इज द थिंग वेयर CBSE केम इनटू प्ले फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस। √5 √2 वाले क्वेश्चन जो होते हैं उन्हें हम अलग मेथड से करते हैं,
उनके अंदर हम क्यू स्क्वायर एटसेट्रा जो हमारे कॉम्पोजिट नंबर के मेथड होता है उससे करते हैं, और यहाँ पे इसको अब करने का अप्रोच हमारा डिफरेंट है। तो आपको समझ में आया होगा, आई होप। सो फर्दर इसके अंदर हम लोग अलग क्वेश्चंस अलग चैप्टर्स के साथ इंक्लूड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।